हेलो दोस्तों, मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि बीएसएससी की तरफ से जो फॉर्म निकला हुआ है सेकेंड इंटर लेवल का, ओके, इसका ऑनलाइन फॉर्म कैसे अप्लाई करना है। ठीक है, तो बहुत लोग क्या करते हैं कि जानकारी उन सभी को बहुत लोगों को, जो स्टूडेंट को अच्छे से पता नहीं रहता है और जो फॉर्म में जल्दीबाजी में भर देते हैं और रिजेक्ट भी हो जाता है। देखिए, इस वीडियो में मैं आपको पूरा रजिस्ट्रेशन से लेकर जो है पेमेंट तक और प्रिंट आउट तक मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे करना है, रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। ठीक है, इसके बाद देखिए फोटो सिग्नेचर कैसे अपलोड करना है। तो फोटो में आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है, स्किप नहीं करिएगा वीडियो को, कि फोटो में जो है आपका इस बार जो है आपका हिंदी में लिया जाएगा। ठीक है, और सबसे महत्वपूर्ण बात, सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है दोस्तों, कि लाइव फोटो। आजकल क्या है कि बहुत सारा जो ऑनलाइन फॉर्म भरा जा रहा है गवर्नमेंट जॉब की तरफ से, जो वैकेंसी निकलता है, तो उस ऑनलाइन फॉर्म में क्या है कि लाइव फोटो डाला जा रहा है। ठीक है, पहले क्या होता था, पासपोर्ट साइज होता था, पासपोर्ट साइज लोग डाल देते थे। ठीक है, जो भी है, पर अभी जो है लाइव फोटो आपको अपलोड करना है। तो इसके लिए देखिए मैं आपको बता देता हूँ कि जिनके पास भी अगर नहीं है, वेब कैम नहीं है, अगर कंप्यूटर से भर रहे हैं, ठीक है, कंप्यूटर से खुद कंप्यूटर पर या लैपटॉप से भर रहे हैं, तो वेब लैपटॉप में तो वेब कैम होता ही है, पर डेस्कटॉप या जो भी मोड से भर रहे हो, वेब कैम अगर अवेलेबल नहीं है तो वहाँ क्या होता है, दिक्कत हो जाता है। ठीक है, लाइव फोटो का। ठीक, तो इसका भी सोल्यूशन है मेरे पास, मैं आपको इस वीडियो में बता दूंगा कि जो आप जो है अपने मोबाइल से लाइव फोटो को अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, लाइव फोटो को अपलोड कर सकते हैं, और ये भी चीज़ बता दूंगा मैं इस वीडियो में कि आपको जो है आपका पेमेंट कैसे होगा। ठीक है, पेमेंट का जो मैं आपको लाइव प्रूफ दिखाऊंगा कि पेमेंट स्टेप बाय स्टेप आपको कैसे करना है। ठीक, इसका भी मैं आपको बता दूंगा, आप इजीली अपने मोबाइल से जो है पेमेंट फोन पे से कर सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो में बने रहिएगा। चलिए बिना देरी किए हुए आपको मैं बताता हूँ कि इस फॉर्म को अप्लाई कैसे करना है ऑनलाइन। ठीक है, तो देखिए, इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए आपको जो है ऑफिशियल वेबसाइट पे आना होगा, onlinebssc.com। यहाँ पर आप जैसे आते हैं तो यहाँ पर देखेंगे डेट ऑफ पब्लिश जो है 15 अक्टूबर 2025 दिया हुआ है, और डेट ऑफ क्लोजिंग जो है 25 नवंबर 2025 दिया हुआ है। ओके, और यहाँ पर नेम ऑफ द पोस्ट लिखा हुआ है सेकेंड इंटर लेवल कंबाइंड कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। यहाँ पर देखिए व्यू पीडीएफ दिया हुआ है, आप इसका जो है विज्ञापन को भी आप पढ़ सकते हैं यहाँ से डाउनलोड करके, और लिंक दिया हुआ है अप्लाई। तो इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए अप्लाई सेक्शन पे आपको जाना होगा। ओके, यहाँ पर आप ध्यान देंगे, ठीक है, यहाँ पे आपको जो है स्किप नहीं करना है। आपको मैं बता देता हूँ अच्छा से, क्योंकि ये फॉर्म 2023 में भी फॉर्म भरा जा चुका है। ठीक है, तो जिन लोगों ने इस फॉर्म को भर चुके हैं 2023 में, तो यहाँ पर देखिए अगर उनके पास फॉर्म का प्रिंट आउट नहीं है, या रजिस्ट्रेशन नंबर भूल गए हैं, पासवर्ड भूल गए हैं, तो देखिए उनको क्या करना होगा। अगर रजिस्ट्रेशन नंबर भूल गए हैं तो यहाँ पर देखिए फॉरगॉट योर रजिस्ट्रेशन नंबर पर जाना होगा। यहाँ पर जाकर आपसे कुछ डिटेल्स मांगा जाएगा, जैसे कि मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और डेट ऑफ बर्थ। वहाँ से आप जाकर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर रिकवर कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप रजिस्ट्रेशन नंबर जानते हैं, पासवर्ड भूल गए हैं, तो फॉरगॉट योर पासवर्ड पर जाकर आप अपना पासवर्ड जनरेट कर सकते हैं नया, या आपको पासवर्ड दे दिया जाएगा। ठीक है, अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर है, पासवर्ड भी सब सही है, तो आपके पास अगर इसका जो फॉर्म का जो है प्रिंट आउट नहीं है आपके पास, तो लॉगिन पर जाएंगे, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे, पासवर्ड डालेंगे, और कैप्चा डालकर आप अपना जो है पेमेंट स्लिप भी डाउनलोड कर सकते हैं और प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं फॉर्म का। ठीक है, तो नए कैंडिडेट के लिए रजिस्ट्रेशन करने के लिए देखिए यहाँ पर जो है न्यू रजिस्ट्रेशन पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जैसे कि यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि आपने विज्ञापन संख्या फरवरी 23 पोस्ट सेकेंड इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा 23 के लिए आवेदन किया है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर आपने किया है तो यहाँ से डायरेक्ट लॉगिन पर जाकर आप लॉगिन कर सकते हैं। तो यहाँ भी यहाँ से भी आप जा सकते हैं। यहाँ पर अगर आप यस करते हैं तो आपको लॉगिन करना होगा। ठीक है, तो नए कैंडिडेट के लिए यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको नो पे क्लिक करना होगा। जैसे आप नो पे क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ पर इस तरह से आपका जो है रजिस्ट्रेशन पेज आपका खुलकर आ जाएगा, और इसका देखिए एक्सपायर होने का जो टाइम दिया हुआ है 20 मिनट के अंदर आपको कंप्लीट कर लेना है। ओके, नहीं तो 20 मिनट से ज़्यादा हुआ तो यह जो है टाइम आउट हो जाएगा। ठीक है, फॉर्म नहीं भरा पाएगा, रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। ठीक, तो देखिए यहाँ पर जो है आपको क्या करना है, आपसे पूछ रहा है कि आवेदक का नाम, यहाँ पर जो है आपको अपना नाम यहाँ पर देना होगा। और यहाँ पर आप ध्यान देंगे तो मैट्रिकुलेशन सेकेंडरी एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट, यानी कि आपका जो मैट्रिक के सर्टिफिकेट में या ट्वेल्थ के सर्टिफिकेट में आपका हूबहू जैसा स्पेलिंग के साथ नाम है, वही आपको यहाँ पे नाम डालना है। ठीक है, इसके बाद है फादर्स नेम, आपको यहाँ पे डालना है, मदर्स नेम यहाँ पर डालना है आपको, लिंग आपको चुन लेना है। ठीक है, यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि बिहार राज्य का निवासी हैं या नहीं।
अगर आप नो पे क्लिक करते हैं तो देखिए आप जो कैटेगरी यानी कि यू आर श्रेणी में आ जाएंगे, ठीक है, जनरल कोटा में आप आ जाएंगे। यहाँ पर अगर आप यस करते हैं और यहाँ से फिर आपको कैटेगरी चुनना होगा। जैसे कि मैं अगर यहाँ पर ईबीसी चुनता हूँ तो यहाँ पर देखिए कास्ट यानी कि जाति आपको यहाँ से सिलेक्ट करना होगा। जो आप जाति में आते हैं यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना होगा, ठीक है। इसके बाद है देखिए आपको, जैसे मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ बढ़ई, ठीक। तो यहाँ फिर पूछा आपसे जाएगा कि क्या आप क्रीमी लेयर रहित से संबंधित है, यानी कि आप नन क्रीमी लेयर से हैं। तो अगर आप नो पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए यू विल बी ट्रीटेड अंडर जनरल कैटेगरी में आप आ जाएंगे, ठीक है। अगर आप नो पे क्लिक करते हैं, क्योंकि देखिए आप बिहार निवासी का सिलेक्शन किए हैं और श्रेणी आप ईबीसी चुने थे, ठीक है। जैसे देखिए फिर मैं ईबीसी में किया तो यहाँ से आपको जो है आपका जो जात आपको चुनना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जाति में चुन लिया। तो नो पे क्लिक करने पे यहाँ पे आपका यूआर में आ जाएंगे, तो आपको येस पे क्लिक करना होगा, ठीक, क्योंकि आपने कैटेगरी ईबीसी चुना है। इसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कि पीडब्ल्यूडी वाले व्यक्ति हैं या नहीं। अगर आप होंगे तो आपको येस करना होगा, अन्यथा नो पे क्लिक करना होगा, ठीक। इसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ पर देखिए आपसे पूछा जा रहा है कि एक सर्विसमैन है। अगर आप होंगे तो यहाँ पे येस करेंगे, नहीं तो आपको नो पे आपको यहाँ पर क्लिक करना है। इसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आप एनसीसी के पूर्णकालिक कैडेट या अनुदेशक हैं। अगर हैं तो यस करेंगे, अन्यथा नो पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आप बिहार सरकार के कर्मचारी हैं जिन्होंने कम से कम 3 साल नियमित एवं लगातार सेवा की है। अगर आपने किया है तो यस करेंगे, अन्यथा नो पे आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। इसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आप बिहार सरकार में विज्ञापन में उल्लेखित पदों में से किसी पद पर संविदा पर हैं, यानी कि संविदा पर हैं बिहार में कोई भी विभाग में। तो अगर आप हैं तो येस पे करेंगे, अन्यथा आपको नो पे क्लिक कर देना है, ठीक है। इसके बाद आप नीचे आएंगे तो आपको जो यहाँ पर आना होगा, आपको यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है, दोबारा से मोबाइल नंबर कन्फर्मेशन करना है, ईमेल आईडी डालना है और दोबारा से ईमेल आईडी कन्फर्मेशन करना है। यहाँ से आपको डेट ऑफ बर्थ आपको चुन लेना है, कैलेंडर दिया हुआ आपका जो भी मंथ ईयर है आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है, और डेट चुन लेंगे। इसके बाद जो है आपका यहाँ पर जो है आपको यहाँ पर कैप्चा डाल देना है। कैप्चा डालने के बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। सेव एंड कंटिन्यू पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो दोबारा से फिर आपको पेज खुल जाएगा। आपको क्या है रीचेक कर लेना है, ठीक है, रीचेक कर लेना है सब नाम वगैरह डिटेल्स जितना भी आपने डाला है सब सही है। तो आपको सेव नेक्स्ट सेव एंड कंटिन्यू पे आपको क्लिक करके अगले पेज पे चले जाना है, ओके। इस तरह से नीचे आएंगे आप और नीचे पेज पर यहाँ पर देखिए आपको कंफर्म एंड नेक्स्ट पर यहाँ लिखा हुआ है, ओके। तो सारा चीज़ डिटेल्स जो है चेक कर लेंगे अच्छे से। सही होने पर आपको जो है यहाँ पर कंफर्म एंड नेक्स्ट पर आपको क्लिक कर देना है, यहाँ पर ओके करना है। ओके करने के बाद देखिए यहाँ पर जो है आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड जो है आपके ईमेल पर और आपको जो है मोबाइल पर भी भेज दिया जाएगा, ओके। और यहाँ पर भी आपको जो है रजिस्ट्रेशन नंबर दे दिया जाएगा, यहाँ पर जो है आप नोट कर लेंगे। और यहाँ पर नोट करने के बाद क्लिक हेयर फॉर लॉगिन पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पर देखिए रजिस्ट्रेशन नंबर आपको डाल देना है, पासवर्ड डाल देना है और कैप्चा डाल देना है। इसके बाद आपको लॉगिन पर आपको क्लिक कर देना है और अगले पेज पर आ जाना है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर मैंने रजिस्ट्रेशन नंबर डाल दिया हूँ, पासवर्ड डाल दिया हूँ और कैप्चा डाल दिया हूँ। और यहाँ पर देखिए मैं आपको दिखाता हूँ कैसे अगले पेज पर आना है। लॉगिन पर आपको जो है क्लिक कर देना है, ओके। यहाँ पर जैसे क्लिक करते हैं तो देखिए इस तरह से आपको पेज देखने को यहाँ पर मिलेगा। यहाँ पर देखिए आपका जो है पर्सनल डिटेल्स लिया जाएगा। यहाँ पर आपका नाम शो होगा, पिता और माता का, जेंडर आपका शो होगा, डोमिसाइल आपका शो होगा। यहाँ पर देखिए आपने आपका जो है यहाँ पर अस्थाई निवास प्रमाण पत्र जारी करने की तिथि आपसे पूछा जाएगा डोमिसाइल का, ठीक है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट का। तो यहाँ से आप जो है कैलेंडर चूज कर लेंगे, आपका जो भी डेट मंथ है, ठीक है। यहाँ से आपका जो है आपको जो है डोमिसाइल सर्टिफिकेट नंबर आपको यहाँ पे डालना है। और यहाँ पर जो पूछा जा रहा है कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट इशूइंग कम्पिटेंट ऑथोरिटी, यानी किसने जारी किया था, सीओ, आरओ या एसडीओ, डीएम या अदर, ठीक है। तो आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है, ज़्यादातर का जो है आरओ का ही होता है, तो आप सिलेक्ट कर लेंगे, आप अपने अनुसार सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद आपका जो है कैटेगरी शो करेगा, कास्ट शो करेगा आपका। और यहाँ पर जो है बिलोंग टू नन क्रीमी लेयर यहाँ जो लिखा हुआ है, तो आपका आपने नो या यस जो भी आपने किए होंगे आपका यहाँ पे शो होगा, ओके।
इस तरह से नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखिए आपको जो है ईबीसी या बीसी एनसी एलसी सर्टिफिकेट नंबर आपको डालना होगा, ठीक है, या एससी एसटी कास्ट सर्टिफिकेट नंबर, या जो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट जो यानी कि ईडब्ल्यूएस वाले होंगे तो उनको जो है सर्टिफिकेट नंबर डालना होगा, और ईबीसी या बीसी वाले होंगे तो एनसीएल सर्टिफिकेट नंबर डालना होगा, ओके। और एससी एसटी वालों को जो है कास्ट सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पर आपको डालना होगा, ठीक है। इसके बाद है इसका जो है सर्टिफिकेट का कब डेट जारी किया गया था, यहाँ से आप कैलेंडर चुन लेंगे, डेट मंथ ईयर, ओके। और किसके द्वारा जारी किया गया था तो यहाँ पर देखिए आपको सिलेक्ट कर लेना है, ओके। इसके बाद जो है सर्टिफिकेट अदर इशूइंग कम्पिटेंट जो यहाँ पर जो है आप सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर आपका नाम आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो आपने सब डाला था प्रीवियस पेज में तो आपको यहाँ पर सब शो करेगा। इसके बाद देखिए यहाँ नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपका जो मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी वगैरह, उम्र आपका शो करेगा। यहाँ पर नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखिए स्वतंत्रता सेनानी के आश्रित, यानी पूछा जा रहा है कि क्या आप फ्रीडम फाइटर हैं। अगर आप यस करते हैं तो आपको डिटेल्स डालना होगा, ठीक है, नहीं है तो आपको नो पे क्लिक कर देना है, ओके। यहाँ पर आपको जो है नेशनलिटी चुन लेना है, तो इंडियन। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि क्या आपके पास आधार कार्ड है, यस करेंगे तो आपको यहाँ पे डालना होगा, ठीक है, आधार नंबर। अगर आप नो करते हैं तो आप नो भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप नो करते हैं तो यहाँ पर देखिए आपको जो है फोटो पहचान प्रमाण प्रकार इसका जो है आइडेंटिटी आपको डालना होगा, ठीक है। आईडी प्रूफ आपको यहाँ पे डालना होगा, सिलेक्ट कर लेंगे यहाँ से आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड जो भी आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद जो है आपको एक उम्मीदवार यानी कि कैंडिडेट का एक पहचान चिन्ह आपको देना होगा, जैसे कि शरीर में तिल वगैरह होता है या कट का निशान जो भी है आप दे सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि क्या आपको कभी किसी प्रतियोगिता परीक्षा, ठीक है, से वंचित किया गया है। अगर आप यस करते हैं तो आपको डिटेल्स डालना है, तो यहाँ अगर नहीं है तो आपको नो पर आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। यहाँ नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखिए आपको जो है कोरस्पॉन्डेंस एड्रेस यानी कि प्रेजेंट एड्रेस आपको यहाँ डालना है, और आपको जो है यहाँ पर परमानेंट एड्रेस डालना है। अगर परमानेंट और कोरस्पॉन्डेंस आपका दोनों सेम एड्रेस है तो आपको इस चेक बॉक्स पे आपको क्लिक कर देना है, और यहाँ सबमिट वाले बटन पे आपको क्लिक करके अगले पेज पे चले जाना है, ओके। सेव एंड नेक्स्ट पेज करने के बाद दोस्तों अगला जो है प्रोसेस यहाँ पर जो है आपका पेमेंट होगा, ठीक है। यहाँ पर आपका जो है पेमेंट प्रोसेस होने वाला है, ओके। और यहाँ पर जो है आप अपना सारा चीज़ डिटेल्स जितना भी आपने डाला है सभी को चेक कर लेना है अच्छे से। नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखिए प्रोसीड फॉर पेमेंट का यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा देखने को। तो इस पर जो पेमेंट करने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको प्रोसीड फॉर पेमेंट पे चले जाना है। यहाँ आप नीचे आएंगे अगले पेज पर तो आपको देखिए पेमेंट डिटेल्स यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पर आपको क्या करना है, पेमेंट बैंक आपका दिया हुआ है SBI ICICI, ठीक है। तो आप दोनों में से कोई भी सिलेक्शन कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर SBI का मैं चुनाव करता हूँ, और यहाँ पर आपको प्रोसेस ऑनलाइन पेमेंट पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको ओके पर क्लिक कर देना है। इसके बाद जो है यहाँ पर देखिए आप जो है पेमेंट को आप डेबिट या क्रेडिट कार्ड से भी आप कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड नंबर आपको डाल देना है, ठीक है। यहाँ जो भी आपसे इन्फॉर्मेशन मांगा जा रहा है आपको डाल देना है, और पे नाउ पे आपको क्लिक कर देना है, ओके। यहाँ दूसरा है आपका SBI कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड। या तो आप यहाँ कॉर्पोरेट जो जिनका क्रेडिट कार्ड है तो वो भी जो कार्ड नंबर से आप यहाँ नंबर डाल सकते हैं, ठीक है, और पे कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है देखिए यहाँ पे तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है बैंकिंग कनेक्ट यानी कि नेट बैंकिंग। जिनका नेट बैंकिंग है तो यहाँ पर पे बाय नेट बैंकिंग पे आपको क्लिक कर देना है। अगर आपका SBI है तो SBI पे क्लिक कर देंगे। अगर दूसरा बैंक है तो आपको यहाँ से जो आपका बैंक है आप चुन लेंगे अपना बैंक, ओके, और पे नाउ पे आपको क्लिक कर देना है। सबसे आसान सरल तरीका है दोस्तों। यहाँ पर देखिए आपको जो है या तो आपका जो है UPI ID है तो आप UPI ID आपको यहाँ पर अपना डाल देना है, ठीक है। या तो आपको अपना जो है UPI ID आपको नहीं पता है, ठीक है, तो आप जो है UPI QR कोड जो होता है आप जनरेट कर सकते हैं। तो UPI QR पर जो है आपको क्लिक करना है, और पे नाउ पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर देखिए जैसे आप क्लिक करते हैं तो इस तरह से जो है आपका QR कोड जनरेट हो जाएगा, और आप अपने मोबाइल से QR कोड वाले ऐप से स्कैनर से आप यहाँ स्कैन करके जो है आप इस फीस को जो है आप पेमेंट करके आप भुगतान कर सकते हैं, ओके। तो इस तरह से जो है आपका पेमेंट हो जाएगा। पेमेंट हो जाने के बाद है आपको दोबारा से फिर क्या करना है, लॉगिन पर आपको क्लिक कर देना है, ओके। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए मैं QR कोड से पेमेंट कर दिया हूँ, और यहाँ पर ऑटोमेटिक जो है यहाँ पर इस पेज पर आ गया है, ठीक है।
तो यहाँ पर देखिए इस पेज पर जो है आपको यहाँ पर जो है आपने जो पेमेंट किया है आपको यहाँ पर पेमेंट डिटेल्स आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर जो है प्रिंट पेमेंट स्लिप आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और फ्यूचर के लिए रख सकते हैं, ठीक है, सेव करके रख सकते हैं। इसके बाद है क्या करना है, यहाँ से आप निकाल सकते हैं तो निकालिए, अन्यथा यहाँ पर इसको छोड़कर देखिए सेव एंड नेक्स्ट पर आपको जो है क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर देखिए आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कैसे आपको भरना है। देखिए आपका यहाँ पर जो है 10th का जो है आपसे यहाँ सब्जेक्ट पूछा जा रहा है, जो भी आपने सब्जेक्ट आपने लिया था, पढ़ाई किया था, ठीक है, सारा सब्जेक्ट आपको यहाँ पे डाल देना है। आपका बोर्ड या यूनिवर्सिटी क्या था आपको यहाँ पे डाल देना है। टोटल मार्क्स आपका कितना था यहाँ डाल देना है, और टोटल मार्क्स में से आपने कितना मार्क्स पाया वो यहाँ पर आपको डाल देना है। जैसे आप यहाँ पर डालते हैं तो ऑटोमेटिक यहाँ पर आपका जनरेट हो जाएगा परसेंटेज में, ठीक है। आपको यहाँ पर जो है अपना मार्कशीट या सर्टिफिकेट का नंबर डाल देना है, ठीक है, मार्कशीट का या सर्टिफिकेट का, ठीक, दोनों में से कोई भी एक का सर्टिफिकेट नंबर डाल देना है। और कब जिसका आप नंबर डाल रहे हैं उसका जो है डेट आपको यहाँ पे डाल देना है, कब जारी किया गया था, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे आएंगे 12th का, देखिए यहाँ पर आपको सब्जेक्ट आपको यहाँ पे डाल देना है, बोर्ड या यूनिवर्सिटी क्या था डाल देना है, टोटल मार्क्स कितना था, आपने कितना यहाँ पर पाया आपको यहाँ पे डाल देना है। जैसे आप डालेंगे तो यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपका परसेंटेज यहाँ पे कन्वर्ट होकर आ जाएगा, ओके। यहाँ पर आपको सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पे आपको डाल देना है, सर्टिफिकेट या मार्कशीट का जिसका भी आप नंबर डालेंगे यहाँ पर आपको जो है उसका कब डेट जारी किया गया था आपको यहाँ कैलेंडर से आपको चुन के यहाँ पे डाल देना है, ठीक है। इसके बाद आएंगे, देखिए यहाँ पर टेक्निकल स्किल्स यहाँ पे पूछा जा रहा है। हिंदी में अगर आपका टाइपिंग है तो आपको जो है यहाँ पर नेम ऑफ इंस्टीट्यूट का नाम यानी कि संस्थान का नाम डालना है। वहाँ फिर उसका जहाँ से आपने पास किया है तो सर्टिफिकेट नंबर आपको यानी कि प्रमाण पत्र संख्या डालना होगा, और उसका जो है तिथि डालना होगा, कब जारी किया गया था, यहाँ से कैलेंडर आप चुन लेंगे, ठीक है। इसी तरह से इंग्लिश का अगर आपका टाइपिंग है तो आपको यहाँ पर डाल देना है, सर्टिफिकेट नंबर डाल देना है, कब जारी किया गया था, कैलेंडर यहाँ से चुन लेंगे और डाल देंगे, ओके। इसके बाद देखिए आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखिए ये देखिए कंपलसरी है, यहाँ पर जो स्टार लगा हुआ है रेड कलर का ये आपको डालना है कि हैव यू डन एनी कंप्यूटर कोर्स। अगर आप देखिए अगर येस करते हैं तो आपको यहाँ अगर यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ पर अगर आप नो करते हैं, ठीक है, तो देखिए यहाँ पर सारा चीज़ ये ब्लैंक हो जाएगा, ठीक है, यानी कि डिसेबल हो जाएगा, आप नहीं डाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको यस करना है क्योंकि बहुत सारा जो है पोस्ट में है, लगभग सभी में कंप्यूटर का नॉलेज मांगा जा रहा है, तो आपको यस करना है। अगर नहीं जान रहे हैं, नहीं आपने किया है तो आप नो कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर है नो पे क्लिक करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो अगर आप जानते हैं तो यस पे क्लिक कर देना है। कोर्स का विवरण आपको यहाँ पे डाल देना है, जैसे बहुत लोग DCA किए हुए हैं या ADCA किए होते हैं, ठीक है, जो भी आप किए हुए हैं या कंप्यूटर से ग्रेजुएशन किए हुए हो तो वो भी आप डाल सकते हैं, ठीक है। और इसका डिटेल्स आपको डाल देना है, कंप्यूटर कोर्स का विवरण, उसका सर्टिफिकेट नंबर आपको डाल देना है, और कब जारी किया गया था यहाँ से कैलेंडर से चुन के आपको डाल देना है, और आपको जो है सबमिट पर क्लिक कर देना है, ओके। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर सारा चीज़ डिटेल्स डाल दिया है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, सबमिट पर क्लिक कर देना है और ओके पर क्लिक कर देना है। यहाँ जैसे ओके पर क्लिक करते हैं तो देखिए अगला जो स्टेप है आपका फ़ोटो एंड सिग्नेचर आपसे लिया जाएगा, ठीक है। कैसे करना है ध्यान दीजिएगा, ठीक है, स्किप नहीं करिएगा, अच्छे से मैं आपको बता देता हूँ, आप कर लेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन आपको मिल रहा है देखने को, जैसे आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखिए क्लिक हेयर फॉर एडिट डिटेल्स बिफोर अपलोड इमेज यू कैन एडिट योर डिटेल्स। फोटो सिग्नेचर अपलोड करने से पहले आप अपना एप्लीकेशन में एडिट भी कर सकते हैं, यहाँ पर बता दिया गया है, ओके। यहाँ पर आपका देखिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा, ठीक, टेक्निकल स्किल अगर आपने डाला है नहीं डाला है तो भी आपका यहाँ पे शो होगा, ओके। यहाँ पर आपको नीचे आना है और सेव एंड नेक्स्ट पे आपको क्लिक कर देना है। अब अगला स्टेप है दोस्तों फोटो एंड सिग्नेचर, जैसे कि मैंने बताया, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपको आपसे अपलोड रिक्वायर्ड इमेज, यहाँ पर देखिए आपको नीचे आना है, अपलोड रिक्वायर्ड इमेज, यहाँ पर जो है चूज फाइल दिया हुआ है, तो यहाँ से आप फ़ोटो आपका जहाँ भी है आप वहाँ से सिलेक्ट करके आपको क्या करना है यहाँ पे अपलोड कर देना है। तो मैं फ़ोटो का बता देता हूँ, आप ध्यान देंगे, फ़ोटो जो है आपका 20 से 50 KB का होना चाहिए, ठीक है। और 20 से 50 KB के बीच में अगर आपका फ़ोटो है फिर भी नहीं अगर अपलोड हो रहा है, एरर आ रहा है मैसेज, तो आपको क्या करना है 200 पिक्सल से लेकर आपका है 230 पिक्सल, यानी कि 200 पिक्सल आपका जो है चौड़ाई और हाइट 230 पिक्सल हाइट 230 पिक्सल हाइट आपको कन्वर्ट करके बनाना होगा, ठीक है, 20 से 50 KB के बीच में
तो यहाँ आराम से अपलोड हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद देखिए आपका सिग्नेचर मैं बताता हूँ। सिग्नेचर देखिए इसका भी जो बताया गया है 10 से 20 KB के बीच में होना चाहिए, और आपका जो है इंग्लिश वाला ये सिग्नेचर है। ठीक है, यहाँ आप ध्यान देंगे इंग्लिश है और यहाँ देखिए हिंदी है, 2 सिग्नेचर आपसे लिया जा रहा है, तो यहाँ इंग्लिश डालना है ना कि हिंदी। यहाँ पे इंग्लिश डालना है, लास्ट में जो है आपका हिंदी सिग्नेचर। तो 10 से 20 KB के बीच में भी अगर आपका फ़ोटो सिग्नेचर का है, ठीक है, अगर फिर भी अपलोड नहीं ले रहा है, ठीक है, बहुत सारा लोग कमेंट करके बोलते हैं और स्टूडेंट्स बोलते हैं कि 10 से 20 KB के बीच में भी साइज़ जो होता है इसका फिर भी वो नहीं लेता। तो आपको क्या करना होगा, 200 पिक्सल से 60 पिक्सल के बीच में जो है आपका, यानी कि 200 पिक्सल जो है चौड़ाई होना चाहिए और 60 पिक्सल का हाइट होना चाहिए सिग्नेचर का। ठीक है, तो वो आराम से आपका ले लेगा, 10 से 20 KB के बीच में होना चाहिए। और इसी तरह से हिंदी सिग्नेचर भी जो है आपका 10 से 20 के बीच में होना चाहिए, 200 पिक्सल गुना 60 पिक्सल हाइट होना चाहिए। और यहाँ से आप चूज फाइल जो दिया हुआ है यहाँ से आप सिलेक्ट करके आपको अपलोड कर देना है। ठीक है, इसके बाद जो है आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है। तो स्टूडेंट्स, सबमिट करने के बाद यहाँ पर देखिए यू हैव अपलोड इमेज सक्सेसफुली का यहाँ पर आपको मैसेज देखने को मिलेगा, और आपका जो है फ़ोटो सिग्नेचर, जो सिग्नेचर आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपका यहाँ पे आपका शो होगा। ओके, यहाँ नीचे आएंगे, अगर आपको लगता है कि फ़ोटो या आपका इंग्लिश और हिंदी में जो सिग्नेचर अगर मिस्टेक है फिर से अपलोड करना है, तो आप यहाँ पर देखिए री अपलोड फ़ोटो एंड सिग्नेचर पर क्लिक करके आप दोबारा से फिर आप जो है फ़ोटो को अपलोड कर सकते हैं। ओके, अगर सब सही है तो आपको क्या करना है, सेव एंड नेक्स्ट पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ जैसे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए, जैसे आप क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ पर जो है आपका अपलोड लाइव फ़ोटो, ओके, यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो यहाँ देखिए आपको कैसे अपलोड करना है, आपको मैं बताता हूँ लाइव फ़ोटो कैसे अपलोड करना है। तो देखिए आप नीचे आएंगे, और अगर आपके पास वेब कैम है तो आप यहाँ टेक फ़ोटो पे क्लिक करेंगे और आप अपना फ़ोटो जो है लाइव फ़ोटो आप अपलोड कर सकते हैं। ओके, अगर आपके पास वेब कैम नहीं है तो आप जो है अपने मोबाइल से भी अपलोड कर सकते हैं फ़ोटो को। देखिए मैं आपको बताता हूँ, आप ध्यान से समझिएगा। ठीक है, देखिए बहुत लोगों के पास से क्या होता है कि कंप्यूटर होता है, फॉर्म भर लेते हैं, पर वेब कैम नहीं होता है बहुत लोगों के पास। ठीक, तो आपको क्या करना है मैं बताता हूँ। देखिए यहाँ से आपको क्या करना है, साइन आउट कर लेना है। ओके, इस पेज से आपको साइन आउट कर लेना है और मोबाइल पर जाना है, वहाँ पर आपको गूगल जो ब्राउज़र है क्रोम, ओके, वहाँ पर आपको जो है इस वेबसाइट पे आ जाना है, और वहाँ पर आने पर आपको जो है लॉगिन करना है। ठीक है, जैसे लॉगिन करते हैं तो मैं आपको बताता हूँ। जैसे आप लॉगिन करेंगे तो देखिए आपका जो ये ग्रीन कलर का जितना भी आपका ये दिख रहा है, स्टेप 1 2 3 4, ये ग्रीन कलर में है, ये सब आपका जो है सबमिट हो चुका है। ओके, और डाटा सेव हो चुका है। लास्ट देखिए आपका 2 बचा हुआ है, अपलोड लाइव फ़ोटो और एप्लीकेशन स्लिप। तो यहाँ क्या करना है, अपलोड लाइव फ़ोटो पर आपको जो है क्लिक कर देना है। ओके, और जब आप मोबाइल पर जब आप ये वेबसाइट जब आप ओपन करेंगे तो आपको जो है गूगल क्रोम जो ब्राउज़र है उसके ऊपर दिखेगा 3 डॉट आपको मिलेगा। 3 डॉट पे जाएंगे, वहाँ टच करेंगे और नीचे आएंगे, आपको वहाँ पर डेस्कटॉप मोड लिखा रहेगा। ठीक है, डेस्कटॉप टॉप पे आपको जो है उस पर क्लिक कर देना है। आपको जैसा कंप्यूटर पे पेज खुलता है उसी तरह से आपका पेज खुलेगा, थोड़ा छोटा दिखेगा, आप उसको जूम कर सकते हैं। ओके, स्टेप 5 पे आएंगे, अपलोड लाइव फ़ोटो पे आपको क्लिक कर देना है, और जैसे वहाँ पर आएंगे तो आपको जो है आपको वहाँ पर देखने को मिलेगा टेक फ़ोटो। ओके, नीचे आएंगे टेक फ़ोटो आपको मिलेगा, आप जैसे उस पर क्लिक करते हैं तो आपका जो है कैमरा चालू हो जाएगा मोबाइल का। ठीक है, तो जैसे मोबाइल का कैमरा चालू होता है तो आपको देख लेना है कि आपका फ्रंट है या बैक वाला कैमरा है। ठीक, अगर बैक वाला है तो आप क्या करेंगे, टच करके आपको सेल्फी वाला जो है फ्रंट वाला कर लेना है, ऑन कर लेना है। ठीक है, और उसके बाद जो है आपको एक अच्छे से बैकग्राउंड जो है आपका वाइट कलर का होना चाहिए, या आप वाइट कलर का अगर दीवार या पर्दा या कुछ भी आप डाल सकते हैं अपने बैकग्राउंड में। ठीक है, तो आपको वाइट बैकग्राउंड में खड़े हो जाना है, और अच्छे लाइट में आपको जो है सेल्फी जैसे आप लेते हैं पासपोर्ट साइज जैसा आप अच्छे से वहाँ पर ले लेंगे, और जैसे आपको अच्छा लगेगा तो वहाँ पर क्या करना है, आपको टेक फ़ोटो पे क्लिक कर देना है। ओके, वहाँ पर क्या होगा, आपका जो है फ़ोटो अपलोड हो जाएगा और वहाँ पर आपको सबमिट कर देना है। ठीक, सबमिट कर देने के बाद जो है वहाँ पर क्या होगा, आपका वहाँ पर
प्रिंट निकालने के लिए ऑप्शन आ जाएगा। या तो आप वहाँ से लॉग आउट कर सकते हैं और फिर दोबारा जो है कंप्यूटर पे आकर आप लॉगिन करेंगे, और यहाँ पर आने के बाद जो है आपको आप अपना प्रिंट निकाल सकते हैं, पेमेंट का स्लिप निकाल सकते हैं, पेमेंट स्लिप, और आप अपना पूरा फॉर्म का जो है प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। ओके, तो इस तरह से जो है आपका फॉर्म जो है पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से मैंने आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप बता दिया हूँ, और मुझे आशा है कि आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कहीं प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं आपको हेल्प कर दूंगा। ओके, और हाँ, वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।